नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में शिरकत की और राज्य के लिए 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए भाजपा को वैक्यूम क्लीनर बताया और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को जबरन अपनी ओर खींचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार किसी को भी दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की अनुमति नहीं देता है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत देने के लिए 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद वहां अब कुल जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए कल शाम चुनाव प्रचार थम गया। इन सीटों पर कल यानी 29 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही अगली किस्त किसानों के बैंक खातों में भेजने की तैयारी कर रही है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु वार्ता को टालते हुए कुछ विशेष शर्तों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की डिनर पार्टी में हमला करने वाले आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया। आरोपी ने पूछताछ में खुद को संगीन हत्यारा बताया था। सूत्रों के अनुसार मैया सम्मान योजना की अप्रैल माह की 21वीं किस्त का भुगतान 1 मई से 10 मई 2026 के बीच लाभार्थियों के खातों में किया जा सकता है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए अगले महीने बड़े स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। उत्तरी जापान और होक्काइडो के इलाकों में कल भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.2 और 6.1 मापी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे ब्रेंट क्रूड अब $160 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी अपनी चीन यात्रा पर रवाना हो चुके हैं, जहां वे मुख्य रूप से CPEC प्रोजेक्ट की प्रगति और विस्तार पर चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण के तहत केंद्र सरकार ने PM ई-बस सेवा का विस्तार करते हुए 50 और शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि चुनाव संपन्न होने के बाद भी सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय बल कम से कम 7 दिनों तक बंगाल में तैनात रहेंगे। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार द्वारा उप मुख्यमंत्री का पद ठुकराए जाने के बाद भाजपा और जदयू गठबंधन के बीच नए समीकरणों पर मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान काफी सक्रिय नजर आए, जहां उन्होंने भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए JMM के पक्ष में वोट मांगे। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना के चिड़ियाघर प्रशासन ने वन्य जीवों को राहत देने के लिए बाड़ों में कूलर और ठंडे पानी की विशेष प्रबंध किए हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल हुई बेमौसम बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले की जांच तेज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कल कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज जुटाए। बिहार के कई जिलों में गर्मी का सितम जारी है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंचने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लू का अलर्ट जारी किया गया है। IPL में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ को सुपर ओवर में हरा दिया। रिंकू सिंह ने 81 रनों की पारी के साथ प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। गुजरात की टीम ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग को 8 विकेट से हराकर अपनी चौथी जीत दर्ज की है। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कॉमेडियन जाकिर खान पर तंज कसते हुए कहा कि सफल लोगों पर मजाक बनाना बहुत आसान है, लेकिन असलियत में सुपरस्टार बनकर दिखाना मुश्किल काम है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और खेल की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।